दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, खम्मा घनी। मैं आपका दोस्त, आपका साथी डॉक्टर इस्माइल। आप देख रहे हैं अवाम इंडिया चैनल। आज मैं आपसे एक ख़ास बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। वो है चुनाव को लेकर के। जयपुर नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और हेरिटेज के हो चुके हैं। 250 सीटों के ऊपर चुनाव होने थे, जिसमें से 100 सीटों पर चुनाव हेरिटेज के हो चुके हैं। 150 सीटों के चुनाव 1 नवंबर को हो जाएंगे। 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों, जो बात करने जा रहा हूं वो बात यह है कि इस वक्त जो मैंने माहौल देखा और जो चीज मैंने नोटिस करी और जो मैं महसूस कर रहा हूं, वो बात आपको शेयर करना चाहता हूं। बात है सिविल लाइन क्षेत्र की। सिविल लाइन क्षेत्र में 24 वार्ड हैं। उन 24 वार्डों के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, प्रगति, उन्नति, कांग्रेस को वोट दीजिए, हाथ का बटन दबाइए। आखिर ऐसा क्यों? क्या क्षेत्रीय विधायक सिविल लाइन क्षेत्र के विधायक को अपनी टीम पर या अपने ऊपर, अपने काम पर भरोसा नहीं है, या हार का डर उन्हें सता रहा है? बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। हर इलाके में, हर गली के कॉर्नर पर, कहीं पर बिल्डिंग के ऊपर, कहीं सर्किल के ऊपर, तो कहीं मकानों के आसपास बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए गए। कांग्रेस को वोट, कांग्रेस को वोट। सिर्फ सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर ही ये होर्डिंग क्यों, और विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने किसी की भी होर्डिंग नहीं नजर आए। मंत्री महोदय, सिविल लाइन विधायक महोदय और जयपुर जिला अध्यक्ष महोदय प्रताप सिंह खाचरियावास को युवा दिलों की धड़कन कहते हैं, युवाओं की पहली पसंद कहते हैं। लेकिन इस बार पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि उनके अंदर एक शायद कोई डर है जो सता रहा है। उन 24 सीटों पर क्या गणित रहेगी, ये तो 3 तारीख को ही रिजल्ट बताएगा। मगर जिस अंदाज में चुनाव के एक दिन पहले बड़े बड़े होर्डिंग हर जगह पर लगा दिए गए, इसका मतलब यह है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं खौफ है, डर है, हार का दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ बैठा हुआ है, जब इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए। वरना होर्डिंग लगाने की जरूरत क्या है? उन्नति प्रगति की बात कर रहे हैं, तो अगर मौजूदा सरकार उन्नति और प्रगति करती तो शायद ये बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, मेरा कहने का मकसद यह है कि पिछले 2 साल से ऊपर हो चुके हैं इस सरकार को चलते हुए, लेकिन अभी तक राजस्थान में हमें तो उन्नति और प्रगति कहीं से नजर नहीं आई है। पिछले लंबे समय से तो आपसी लड़ाइयों में, रूसामनी में और बाड़ाबंदी के अंदर इन्होंने पूरा टाइम खराब कर दिया। कभी कोई दिल्ली भाग रहा है, कभी कोई दिल्ली भाग रहा है, कभी कोई दिल्ली भाग रहा है, विधायक को बाड़ाबंदी की जा रही है। ये सरकार चल रही है, ये जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लॉकडाउन के तहत, कोरोना में देख लीजिए। कल मैं एसएमएस हॉस्पिटल गया। एसएमएस हॉस्पिटल पे जब अंदरूनी 2 गेट नंबर से जब अंदर जाने के लिए बाद में पहुंचा, वहां गार्ड खड़े हुए थे। किसी की भी थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो रही थी, किसी को भी सैनिटाइजिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। एक हॉस्पिटल के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति अंदर जा रहा है, जब सब जगह पे ये ऑर्डर सरकार ने दे दिया है कि थर्मल स्क्रीनिंग होगी, बगैर उसके मास्क, बगैर सैनिटाइज के उनको एंट्री नहीं मिलेगी। एसएमएस जैसे में जहां पर बहुत मरीज हैं, हजारों की तादाद में मरीज हैं, उनसे मिलने वाले जा रहे हैं, लेकिन सरकार का शायद उधर कोई ध्यान नहीं। खैर, बात करते हैं हम सिविल लाइन क्षेत्र की। सिविल लाइन क्षेत्र के 24 वार्ड है। उन 24 वार्डों के अंदर सभी में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए और सैकड़ों की तादाद में होर्डिंग लगे हुए। दोस्तों, मैं एक बात और कहने जा रहा हूं आपको, जो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। असल में जो होर्डिंग लगाए गए और जो चीज की गई है, या तो अपने कार्यकर्ताओं से उनका विश्वास खत्म होता जा रहा है। कहने का मकसद मेरा यह है सिर्फ कि मंत्री महोदय इतने डरे हुए क्यों हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े होर्डिंग उनको अपने क्षेत्र में लगाने पड़े? चलिए मैं दिखाता हूं उन होर्डिंग्स को आपको, और देखिए कि वो होर्डिंग्स जो लगे हुए हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूं।
देखा आपने, ये जो आपके सामने होर्डिंग मैंने पेश की है, ये होर्डिंग्स है, बड़े बड़े होर्डिंग्स। यानी इससे ये जाहिर हो रहा है कि इस वक्त सिविल लाइन क्षेत्र के विधायक महोदय कितने डरे हुए हैं, या उनके अंदर खौफ है, या क्या है। सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स क्यों लगाए गए चुनाव के एक दिन पहले, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या इस चीज़ के खर्चे को मंत्री महोदय खुद या सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे। सवाल बहुत सारे हैं। यानी एक सवाल ये भी बनता है, क्या मंत्री महोदय अपने काम के ऊपर, अपनी सरकार या अपने कार्यकर्ताओं पे उनका भरोसा नहीं रहा, जो उनको मजबूरन चुनाव के एक दिन पहले होर्डिंग लगाने पड़े। ये सवाल का जवाब तो 3 तारीख को हम सबको मिलेगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।